आजकल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के रूप में हवाई जहाज़ का फ्लाइट्स का उपयोग बढ़ता जा रहा है और ये काफ़ी सुविधाजनक और तेज़ माध्यम भी है। अगर आप हवाई जहाज़ में पहली बार सफ़र कर रहे हैं तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेने चाहिए। तो आइए आज हम आपको एयरलाइंस से जुड़े कुछ मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। आपको ये सुनने में बड़ा ही अजीब और डरावना लगेगा, लेकिन ये सच है कि कई बार प्लेन को हवा में उड़ाते हुए पायलट झपकी ले लेते हैं। पायलट ये कारनामा करते हैं ऑटो पायलट मोड के जरिए, जो पायलट के सो जाने के बाद भी प्लेन को कंट्रोल करता है। हालांकि इस दौरान दूसरा पायलट जागता रहता है, प्लेन को पूरा कंट्रोल करता है। इस तरह दोनों पायलट बारी बारी से ऑटो पायलट मोड के जरिए कुछ देर की नींद ले लेते हैं। इस दौरान प्लेन काफ़ी ऊंचाई पर होता है और इस वजह से एयर पॉकेट्स बन जाते हैं। एयर पॉकेट्स की वजह से पायलट्स को नींद का एहसास होता है और उनकी नींद लग जाती है। हर एयरलाइन कंपनी अपने यात्रियों को यात्रा के दौरान खाना परोसती है, लेकिन पायलट्स और पैसेंजर के खाने की प्लेट हमेशा अलग होती है। अगर ऐसा खाना पायलट्स को दिया जाएगा तो हो सकता है कि पायलट की तबीयत खराब हो जाए और प्लेन को सुरक्षित लैंड करवाने में समस्या हो। अगर आप कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं और फ्लाइट्स के दौरान आप कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं तो ये आदत आपको बीमार बना सकती है। वास्तव में प्लेन में इस्तेमाल होने वाला कॉफ़ी कंटेनर सिर्फ एक बार ही साफ़ किया जाता है, जिसके बाद ये पूरे दिन इस्तेमाल होता रहता है। एयरलाइंस कंपनी ने एक सर्वे में खुद माना है कि सप्लाई एजेंट साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते। ऐसे में एक बार साफ़ किए हुए कॉफ़ी कंटेनर को कई बार इस्तेमाल करना पड़ता है। आपकी सेहत के लिए बेहतर यही होगा कि आप फ्लाइट में कॉफ़ी ना पिएं। प्लेन के उड़ने से पहले एयर होस्टेस सभी यात्रियों को सुरक्षा उपकरणों के बारे में जानकारी देती है। इसमें से एक है ऑक्सीजन मास्क। फ्लाइट में हवा का दबाव कम होने पर किसी अन्य प्रकार की इमरजेंसी के दौरान सीट के ऊपर ऑक्सीजन मास्क लटक आते हैं। इन मास्क को पहनने से यात्रियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्लेन में मौजूद ऑक्सीजन मास्क केवल 15 मिनट तक ही काम करते हैं। वो आपको केवल 15 मिनट तक ही ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। अगर स्थिति को समय रहते न संभाला जाए तो इससे यात्रियों की मौत तक हो सकती है। जब कोई व्यक्ति फ्लाइट में सफ़र करता है तो यात्रा के दौरान बोर ना हो जाए, इसलिए प्लेन में मनोरंजन की सुविधा होती है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का सफ़र लंबा होता है, इस वजह से यात्रियों को म्यूज़िक सुनने और मूवी देखने की सुविधा दी जाती है, जिसके लिए उन्हें हेडफोन दिए जाते हैं। ये हेडफोन अच्छी तरह से पैक किए होते हैं, जिन्हें देखने में लगता है कि ये नए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि ज़्यादातर हेडफोन्स कई बार इस्तेमाल किए जा चुके होते हैं। इन्हें केवल दोबारा पैक करके पैसेंजर को दे दिया जाता है, जिससे कान में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप पहली बार हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं और आप अपने पार्टनर के साथ हैं तो सीट पर बैठकर कोई भी शरारत करने की कोशिश ना करें। भले ही हवाई जहाज़ में आपको बाहरी कैमरा देखने को ना मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई कैमरा नहीं होता, बल्कि फ़्लाइट की निगरानी के लिए छुपे हुए कैमरे लगे हुए होते हैं, जो यात्रियों की हर हरकत पर नज़र रखते हैं और सब कुछ चुपचाप रिकॉर्ड करते रहते हैं। ऐसे में अगर कोई यात्री छेड़छाड़ करता है तो एयर होस्टेस उन कैमरों की मदद से उन्हें देख सकती है और चेतावनी देती है। अगर प्लेन एक बार आसमान में उड़ान भर लेता है तो इमरजेंसी की सुविधाओं से दूर होता है। फ्लाइट में तबीयत खराब होने के दौरान प्रारंभिक उपचार देने की सुविधा होती है, लेकिन अगर कोई अचानक मौत हो जाए तो ऐसे में एयरलाइंस के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। यहाँ तक कि मृतक की डेड बॉडी रखने के लिए भी कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं होती। ऐसे में लैंडिंग तक डेड बॉडी को सीट पर ही रखा जाता है। वहीं ज़्यादातर
मामलों में शव को किसी कंबल से ढक दिया जाता है और एक कोने में लिटा दिया जाता है। दुनिया भर में लगभग हर फ्लाइट में डिम लाइट होती है, यानी धीमी रोशनी। कम रोशनी के साथ यात्रियों को यात्रा के दौरान मज़ा आता है, लेकिन धीमी लाइट यात्रियों को सुलाने या उनकी आँखों को आराम पहुँचाने के लिए नहीं होती, बल्कि इसका काम पावर सप्लाई से जुड़ा हुआ होता है। दरअसल कई बार लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान प्लेन को एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से फ्लाइट की तेज़ लाइट बंद हो जाती है। उन लाइट्स के बंद होने पर प्लेन में बिल्कुल अंधेरा न हो जाए, इसलिए वहाँ पर धीमी लाइट की सुविधा, डिम लाइट की सुविधा दी जाती है। ये डिम लाइट्स यात्रियों को सुरक्षा देने का काम करती है और साथ ही साथ कम उजाले को एडजस्ट करने में मदद करती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं।